हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और फिर से कुछ स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2022 के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग उस टॉपिक को करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाता, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो पर बने रहेगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 70% लोग दोस्तों सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करें तो आप लोगों को सपोर्ट तो बनता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अक्रिय डायटोमिक गैस का नाम बताइए जो ना किसी पदार्थ को जलाती है और ना ही जलने में मदद करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जो प्रोसीतन यानी दोस्तों जो बात करें फ्रीज और आग बुझाने में यानी फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले गैस का नाम क्या है। तो कौन सा गैस इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसका आंसर बताइए यदि आपको पता है तो। हाइड्रोजन। कौन? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट है साथियों। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कि क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होने वाले गैस का नाम बताइए, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा यदि आपके पास आंसर है तो मीथेन। किसका उपयोग करते हैं? मीथेन का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमेशा एक आदर्श गैस बनाने के लिए अनुमानित किया जाता है, ठीक है। आदर्श गैस बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, ठीक है। अक्सर इस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अत्यधिक अति तापीय वाष्प, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आदर्श गैस का तापीय धारिता डैश पर निर्भर करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 तो किस पर निर्भर करती है? तो केवल तापमान पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, केवल तापमान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पूछा कि एक आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका आणविक भार और संरचना पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। देखिए वायु से हल्की कौन सी है, ठीक है, वायु से हल्की गैस कौन सी है। तो कौन सी है गैस है दोस्तों वायु से भी हल्की? क्या आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट बताइएगा। तो याद रख लीजिएगा अमोनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका निम्न दाब और उच्च ताप पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किस संख्या समान होती है। किसकी संख्या यहाँ पे पूछ रहा है कि किसकी संख्या यहाँ पे बिल्कुल समान रहती है दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा अणुओं की संख्या समान रहती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक है, आदर्श गैस का जो ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो याद रख लीजिएगा मोल की संख्या पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा कि परम ताप का मान होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परम ताप का मान क्या होता है। तो याद रख लीजिए दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमानक दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो यह नियम किसका है दोस्तों? तो याद रख लीजिएगा यह नियम आपका बॉयल का नियम है, ठीक है, का नियम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पूछे कि समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है, यह नियम किसने दिया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एवोगाद्रो का अभिकल्पना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पूछा कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो किसने किया था दोस्तों, तो याद रख लीजिए ग्राहम ने। किसने, ग्राहम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोग से पूछा जाएगा, तो जितना मेजरमेंट से रिलेटेड है, 1 mm में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सब पूरा याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा कि 0.01 mm में कितने माइक्रोन के बराबर होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, बताइएगा यदि आपको पता है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो याद रख लीजिएगा 10 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, देख लीजिएगा। और इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। ठीक है, वेवल प्रोटेक्ट की परिशुद्धता, यानी वेवल प्रोटेक्टर की आपका लिस्ट काउंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 मिनट। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे मिनट डिग्री में आप लोग का देख रखा हुआ। ठीक है, इसी टाइप से पूछेगा, ईजी नहीं पूछेगा, थोड़ा डिफिकल्ट आप लोग से पूछा जाएगा, मिनट या डिग्री में रहेगा। ठीक है, मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल का मान क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल में स्केल का, एक स्केल का मान कितने के बराबर होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा 0.01 mm। दोस्तों मैट्रिक माइक्रोमीटर से भी आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, फिगर भी आप लोगों को दे दे सकता है। ठीक है, और उसका पार्ट्स का नाम पूछा जा सकता है, या उस टूल्स का नाम पूछा जा सकता है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन आए तो आराम से आप लोग कर लो। तो ये रहा माइक्रोमीटर। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हो इसका पार्ट्स का नाम। ठीक है, ये दोनों दोस्तों आपका, देखिए ये आपका हो जाता है एनविल। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये आपका एनविल है, ये आपका स्पिंडल है, और ये दोनों मिलके दोस्तों क्या करते हैं, ये दोनों ही मिलके आपका मेजरिंग फेस है। दोनों ही दोस्तों ये मेजर करता है, ये मूवेबल होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्लीव स्केल बोलते हैं, इसको इंडेक्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स लाइन जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग रैचेट बोलते हैं, इसको हम लोग थिम्बॉल बोलते हैं। इसमें इस तरह क्रॉस कटा हुआ था ग्रिपिंग के लिए, ये आपका थिम्बॉल का स्केल है। ठीक है, और ये लॉक नट है, यहाँ पे एक लॉक नट रहता है इस टाइप का, क्योंकि जब हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पे कोई पार्ट्स रख दिए, उसका जिसको जो मेजर करते हैं तो ये हिले ना, इसी वजह से इस लॉक नट से इसको यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और दोस्तों ये जो आपका है, ये पूरा जो यू जैसा देख रहे हैं, इसको हम लोग करते हैं फ्रेम। ठीक है, और ठीक है, तो इसका नाम है माइक्रोमीटर। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप लोग से एग्जाम में इसका फिगर दे देगा और इसका नाम पूछ देगा, या इसका नाम पूछ देगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका फोटो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा माइक्रोमीटर आप नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा गया, बट यहाँ पे माइक्रोन में पूछा गया। ठीक है, याद रख लीजिएगा। जनरली आपको बुक में और इंच में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे किस में पूछा गया, माइक्रोन में पूछा गया। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा यदि आपको पता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 10 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, और इसका पूछेगा तो 0.01 mm होता है, यदि में रहेगा, और इंच में पूछेगा तो 0.01 इंच होता है। ठीक है, यदि इंच में आप लोग से पूछा जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, किसी वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणना यानी लिस्ट काउंट पूछा गया, कितना होता है वर्नियर कैलिपर का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो याद रख लीजिए 0.02 mm। दोस्तों वर्नियर कैलिपर से भी आप लोग को क्वेश्चन आता है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा आप लोग को बता देते हैं। ये रहा दोस्तों वर्नियर कैलिपर, देख सकते हो ये आपका दो जॉ है। ठीक है, मेजरिंग जॉ इसको बोलते हैं। ये होता है फिक्स, ये होता है मूवेबल। ठीक है, ये रहा लॉक नट, उसमें भी लॉक नट रहता है, क्योंकि मेजरमेंट करने के बाद इसको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और देख सकते हो, और देखिए ये दोनों को आप लोगों को अपर जो बोला जा सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग लोअर जो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे, और याद रख लीजिएगा, इससे हम लोग आउटसाइड मेजरमेंट करते हैं। कोई पार्ट्स मान के चलिए, ये पार्ट्स रहा, तो इसका आउटर भाग को मेजर करते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग इनसाइड भाग को हम लोग मेजर करते हैं। ये इसका मेन स्केल हो जाता है। और देख सकते हो, ये आपका, ये इसका डेप्थ स्केल होगा। ठीक है, और ये इसका थिम्बॉल स्क्रू है, ये आपका वर्नियर स्क्रू है। ठीक है, मेन ये आपका वर्नियर स्क्रू रहता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपको वर्नियर कैलिपर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका भी फोटो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। पाथ का पूछ रहा है। ठीक है, यानी स्टील रूल का यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका
लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका होता है दोस्तों 0.5 mm। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर पूछा कि वर्नियर डेप्थ का लिस्ट काउंट पूछा गया है। वर्नियर डेप्थ का लिस्ट काउंट पूछा गया तो क्या होता है, 0.02 mm होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया वर्नियर हाइट गेज का यहाँ पे लिस्ट काउंट पूछा गया। वर्नियर हाइट गेज का यहाँ पे लिस्ट काउंट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका क्या होता है, तो इसका भी होता है 0.02 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे पूछा कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में, तो 0.02 mm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि पूछा कि मैट्रिक माइक्रोमीटर की न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, और तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 0.01 mm। ठीक है, इंच में पूछता तो 0.001 इंच हो जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।